कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कर्म के फल का और कर्म का त्याग किस प्रकार से किया जाता है। उसका एक ऐसा उदाहरण लूँगी जो कि हम सबके जीवन का लगभग एक हिस्सा बन गया है। आप देखते होंगे कि आजकल जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों को होती है। अब इसमें 3 प्रकार के रोगी हैं। एक प्रकार का रोगी वो है जो केवल अपना सारा कर्म छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के केवल उसके अनुसंधान में लग जाता है, रिसर्च में लग जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और बाकियों के साथ क्यों नहीं होता, और इसको ठीक करने के मेरे पास क्या क्या उपाय हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इस विचार में और उसके अंदर इतना गहरे चला जाता है कि उसको ये गर्व होने लगता है कि जो ज्ञान मेरे पास डायबिटीज़ के बारे में है वो शायद डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट के पास भी वो ज्ञान नहीं है जो मेरे पास है। अब दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो समझ लेता है कि डायबिटीज़ है, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जिनका त्याग कर देना है और उन कर्मों का अगर मैं त्याग कर दूंगा, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को नहीं खाऊंगा और अपने लाइफस्टाइल में सोने का और उस सबका जो समय है वो कम करूंगा, व्यायाम अधिक करूंगा, तो मेरे से जो मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो वो उस तरह से जो कर्म है और उनके फल है उसको छोड़ता जाता है। लेकिन उसके मन में ये भावना रहती है कि मैंने ये त्याग किया, मेरे सामने पड़ा था, मैंने तब भी नहीं खाया, तो उसके अंदर भी एक गर्व का अंश जो है वो अभिमान का अंश आ जाता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो जो चाहूँ छोड़ सकता हूँ। देखो, बाकी लोगों का तो अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं होता, मैं सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी हूँ। तो ये सब भी उसके अंदर वो गर्व का भाव अभी भी है। और तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या है कि उसने जो है कि उसको मालूम है कि ये कोई एक समस्या है, लेकिन ना उस समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो समस्या उसके कहने से आई है, ना ही उसके कुछ करने से जाने वाली है। वो उसको क्या करता है, सहज भाव में लेता है और जो कुछ भी चीज़ें उसको लगती हैं, जो कुछ भी वो परित्याग करता चला जाता है और कुछ भी नहीं सोचता कि ये मैंने किया या मैं इसमें कहीं से भी कोई कारण हूँ या मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है। तो अब यही स्थिति जो है वो भक्ति में आती है। एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से ज्ञान योग में डूबा हुआ है, बहुत सारे तर्क वितर्कों से भगवान को जान लेता है, भगवान के क्रियाकलापों को जानने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है और सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद उसके अंदर एक गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने सारा भौतिक संसार त्याग दिया और देखो मैं भगवान के विषय में कितना कुछ जानता हूँ, मैंने पूरे वेदों का ज्ञान ले लिया। इस प्रकार के गर्व के साथ वो रहता है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो ये तो कहता है कि हाँ मेरे को पता है भगवान क्या होता है, तो लेकिन मैं ना अब अपने भौतिक सारी चीज़ों को त्याग रहा हूँ। सबको बताता है कि देखो मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, मैंने कर्म फल का बिल्कुल त्याग कर दिया है, मेरा कुछ भी हो मैं तो सब भगवान पे छोड़ देता हूँ, मैं करता हूँ पर मैं भगवान को छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी एक भाव है कि मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ और मैं काम करता हूँ, देखो मैं कितना विशिष्ट हूँ सबसे। और एक तीसरे वाला व्यक्ति है जो कि इस भाव को ही त्याग देता है कि मैं करता हूँ। उसे पूरा पता है कि मैं ना तो मेरा किसी कारण में कोई योगदान है, ना किसी कार्य में कोई योगदान है और ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि जो भी करता और भोगता है वो तो केवल भगवान कृष्ण ही है। मैं तो जो उनका आदेश है बस उसी का एक प्रकार से पालन कर रहा हूँ और इसके अलावा किसी भी कारण अथवा कार्य, किसी भी कर्म अथवा कर्म फल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मैं करता हूँ और ना तो मैं भोगता हूँ। तो ये जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है इसे कहते हैं कर्म फल का परित्याग करना। तो हमने आज ये समझा कि वास्तव में भगवान के का सामीप्य किसको मिलता है, जो कर्म फल का परित्याग कर देता है और किसी भी प्रकार के अहम अथवा गर्व भाव में नहीं रहता है कि मैंने ऐसा किया। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम